इस किस्त में हम देखेंगे कि क्या जान वालजान और कौजत शाऊर के हाथों में फंसते हैं या वो कोई रास्ता निकालते हैं। नीज़ हम मारिस नामी एक नौजवान से मुलाकात करेंगे जो कौजत की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेगा। किस्त शहारम, मोहब्बत और इनकलाब। नई मुलाकातें। जान वालजान और कौजत के सामने ऊंची दीवार थी और पीछे से शाऊर करीब आ रहा था। ऐसे में जान वालजान ने दीवार के पास खड़े एक दरख्त को देखा। इन्होंने फौरी फैसला किया। कौजत, मेरे साथ आओ, इन्होंने कहा और दरख्त पर चढ़ना शुरू किया। कौजत, जो अब 9 साल की हो चुकी थी, ने बहादुरी से उनका साथ दिया। दरख्त की शाखों से होते हुए वो दीवार के ऊपर पहुंच गए। पीछे से शाऊर की आवाज़ आई, रुको, तुम फरार नहीं हो सकते। मगर जान वालजान ने कौजत को संभाला और दीवार के दूसरी तरफ कूद गए। वो एक बाग में गिरे जो दरहकीकत एक खानकाह का था। खानकाह के बागबान मिस्टर फलचल ने इन्हें देखा। इब्तिदा में तो वो डर गए, मगर जब जान वालजान ने अपनी मजबूरी बयान की तो इन्होंने हमदर्दी का इजहार किया। आप यहाँ महफूज हैं, फलचल ने कहा। पुलिस खानकाह में दाखिल नहीं हो सकती। उसी दौरान बाहर शाऊर ने देखा कि वो इन्हें नहीं पकड़ सकता। वो गुस्से से चीखा, तुम बच गए, मगर मैं तुम्हें पकड़ूंगा, जान वालजान। खानकाह में जान वालजान और कौजत को पनाह मिल गई। फलचल ने इन्हें अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया और कौजत ने राहबाओं के स्कूल में दाखिला ले लिया। 9 साल बाद वक्त गुजरता गया। 9 साल बाद की बात है। अब कौजत 18 साल की खूबसूरत नौजवान खातून बन चुकी थी। वो खानकाह की परसुकून जिंदगी छोड़कर पेरिस के एक आम इलाके में अपने बाप के साथ रहने लगी थी। जान वालजान अब बूढ़े हो चुके थे, मगर इन्होंने कौजत की तालीम और तरबियत पर पूरी तवज्जो दी थी। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अक्लमंद और नेक दिल भी थी। वो एक छोटे से गार्डन में रहते थे जहाँ जान वालजान फूल उगाते थे और कौजत घर संभालती थी। इनकी जिंदगी पर सुकून थी, मगर जान वालजान अब भी हर शाम खिड़की से बाहर देखते, डरते हुए कि कहीं शाऊर नजर ना आ जाए। मारिस पोंटमर्सी। उसी शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम मारिस पोंटमर्सी था। वो एक गरीब तालिब इल्म था, मगर शराफत और नेक नियति में कोई सानी नहीं रखता था। मारिस के बारे में एक दिलचस्प बात यह थी कि इसके वालिद जॉर्ज पोंटमर्सी नेपोलियन के फौजी रह चुके थे। मारिस के दादा मिस्टर गिलनूरमंद, जो एक अमीर और शाही ख्यालात रखने वाले शख्स थे, अपने बेटे के नेपोलियन की फौज में शामिल होने पर नाराज थे। जब मारिस के वालिद फौत हुए तो दादा ने मारिस को अपने पास बुला लिया, मगर वो मारिस को उसके वालिद के ख्यालात से दूर रखना चाहते थे। मारिस जब बड़ा हुआ तो उसे अपने वालिद की डायरी मिली जिसमें लिखा था, मेरा बेटा नेपोलियन हमारे लिए फ्रांस था। मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी। अगर तुम मौका पाओ तो उसके दुश्मन थेलनार्डियर को ढूंढना जिसने वाटरलो की लड़ाई में मेरी जान बचाई थी। ये पढ़कर मारिस के दिल में अपने वालिद के लिए मोहब्बत और एहतराम पैदा हुआ। उसने अपने दादा के घर को छोड़ दिया और एक छोटे से कमरे में रहने लगा जहां वो कानून की तालीम हासिल करता था। पहली नज़र में मोहब्बत। एक दिन मारिस अपनी रोज़मर्रा की सैर के लिए लुक्सेमबर्ग गार्डन गया। वहाँ उसने कौजत को देखा। कौजत एक बेंच पर बैठी किताब पढ़ रही थी। सूरज की रोशनी में इसके चेहरे का नूर और भी बढ़ गया था। मारिस उसे देखते ही मोहब्बत में गिर गया। रोज़ाना वो उसी गार्डन में आता और दूर से कौजत को देखता रहता। कौजत के साथ एक बूढ़े आदमी भी होते जिन्हें मारिस ने कभी करीब से नहीं देखा था। एक रोज़ कौजत ने भी मारिस की तरफ देखा। उनकी नज़रें मिलीं और दोनों के दिल धड़क उठे। इस दिन के बाद वो रोज़ाना एक दूसरे को देखते बगैर कुछ बोले। थीनार्देयर का ज़ुहूर। इतने में एक पुराना वाकिफ़कार ज़ाहिर हुआ। थीनार्देयर, जो अब अपना नाम जोनादरट रख चुका था, पेरिस के गरीब तरीन इलाके में रहता था। वो अभी भी धोखा दही और चोरी का कारोबार करता था। उसकी बीवी और 2 बेटियां अपनाइन और अज़लमा भी इसके साथ थीं। उनकी हालत बहुत ख़राब थी और वो हर रोज़ पैसों के लिए स्कीम्स बनाते रहते थे। इत्तिफाक देखिए कि मारिस का कमरा उसी इमारत में था जहां थीनार्देयर रहता था। मारिस ने एक रोज़ दीवार के सुराख से देखा कि थीनार्देयर ख़ानदान किस कदर गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा था। उसने उन पर तरस खाया और छोटी मोटी रकम उनकी मदद के लिए दे दी। मुलाकात। आखिरकार वो दिन आया जब कौजत और मारिस की पहली मुलाकात हुई। लुक्सेमबर्ग गार्डन में जब जान वालजान कहीं गए हुए थे, मारिस ने हिम्मत करके कौजत के करीब जाकर कहा, माफ़ कीजिएगा मैडम, मैं आपको रोज़ाना यहाँ देखता हूँ और आज मैं खुद को रोक नहीं सका।
कौजत का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी आपको रोज़ाना देखती हूँ। इस दिन के बाद वो रोज़ाना मिलने लगे। जान वाल्जन को इस बात का इल्म नहीं था, क्योंकि वो समझते थे कि कौजत अब भी वही छोटी सी बच्ची है जिसे हर खतरे से बचाना है। खतरे के बादल। एक दिन थीनारदेर ने जान वाल्जन को पहचान लिया। इसे याद आया कि ये वही शख्स है जिसने सालों पहले कौजत को इससे छीना था। इसके जहन में एक मंसूबा आया। इसने जान वाल्जन को खत लिखा, मैं आपको जानता हूँ। आप जान वाल्जन हैं। अगर आप मुझे 50,000 फ्रैंक नहीं देंगे तो मैं पुलिस को बता दूंगा। जान वाल्जन ये खत पढ़कर परेशान हो गए। इन्होंने फैसला किया कि वो फौरी तौर पर फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चले जाएंगे। जब इन्होंने ये बात कौजत को बताई तो वो टूट गई। लेकिन क्यों बाप, हम यहाँ खुश हैं तो फिर क्यों? तुम्हारी हिफाजत के लिए मेरी बेटी, जान वाल्जन ने कहा। हमें जाना होगा। कौजत ने मारिस को खत लिखा, हम जा रहे हैं। कल रात गार्डन में आऊंगी। इंकलाब के आसार। उसी दौरान पेरिस में सियासी बेचैनी बढ़ रही थी। नौजवान तलबा और कारकुनान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वो गुर्बत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। मारिस के दोस्त एनेजलरास, जो एक जोशीला नौजवान था, ने एक खुफिया मीटिंग बुलाई। दोस्तों, एनेजलरास ने कहा, वक्त आ गया है कि हम अपने हुकूक के लिए खड़े हों। हमारी हुकूमत अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। हमें इंकलाब की ज़रूरत है। मारिस, जो कौजत के जाने के गम में डूबा हुआ था, ने सोचा कि शायद यही वो मौका है जब वो अपनी ज़िंदगी को किसी अच्छे मकसद के लिए वक्फ कर सकता है। आखिरी मुलाकात। रात को कौजत और मारिस गार्डन में मिले। कौजत ने बताया कि वो कल इंग्लैंड जा रहे हैं। मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कौजत, मारिस ने कहा। तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मारिस, कौजत ने जवाब दिया। मगर मेरे बाप, वो मेरी सब कुछ हैं। मैं इन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? इस रात दोनों ने वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वापसी पर जान वाल्जन ने कौजत की आंखों में आंसू देखे। इन्हें समझते देर ना लगी कि कौजत किसी से मोहब्बत करती है। उनका दिल दर्द से भर गया। इन्हें डर था कि अगर कौजत की शादी हो गई तो वो उसे खो देंगे। मगर साथ ही वो चाहते थे कि कौजत खुश रहे। फैसले का दिन। अगली सुबह जान वाल्जन ने कौजत से कहा, तुम्हें पता है, हम शायद इंग्लैंड ना जाएं। कौजत की आंखों में चमक आ गई। सच? हाँ, जान वाल्जन ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। उसी दिन मारिस ने एनेजलरास से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इंकलाब के लिए लड़ूंगा। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बैरिकेड्स बनने लगे। नौजवानों ने हथियार उठा लिए थे। फ्रांस में एक बार फिर इंकलाब की घंटी बजने वाली थी। इख्तिताम किस्त शहारम। अगली किस्त में हम देखेंगे कि इंकलाब कैसे शुरू होता है, मारिस और उसके साथी कैसे लड़ते हैं, और जान वाल्जन कौजत की खुशी के लिए क्या कुर्बानी देते हैं।